Hi, this is Ashutosh Sharma. I have cleared SBI PO and IBPS PO exam in my very first attempt with my own strategy. SBI PO 2024 और IBPS PO 2024 इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं जिनसे प्रिपरेशन करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके मुझे मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे। वो मुझसे कहते हैं कि सर आप अपनी वीडियोस में हमारी बुक्स, हमारी पेड क्लासेस, हमारे पेड कोर्सेज प्रमोट कर दीजिए। बट मैं पेड प्रमोशंस में बिलीव नहीं करता हूँ, इसीलिए इस चैनल पे मैं आपको कोई भी ऐसा सोर्स कभी रिकमेंड नहीं करूंगा जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज ना करा हो। जो सोर्सेज जेन्युइन है, जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज करे थे जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था SBI PO IBPS PO की आज से 2 साल पहले, वही सोर्सेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंड उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी बुक्स हैं जिनसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO IBPS PO दोनों एग्जाम्स में फाइनल सिलेक्शन भी लिया। हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बैंक एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो 3 है। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, थर्ड इज योर रीजनिंग एबिलिटी। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर एबिलिटी। ये जो कंप्यूटर एबिलिटी है इसका अलग से सेक्शन नहीं होगा आपके एग्जाम में। मेंस में रीजनिंग एबिलिटी के साथ ही कंप्यूटर एबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं। सेकंड थिंग इज योर जनरल अवेयरनेस, जीके। जीके में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, इसके साथ ही आपकी स्टैटिक बैंकिंग आएगी, कुछ ऐसी नॉलेज बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक है यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ये सब चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। ये सब्जेक्ट्स भी मेंस में आएंगे। अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इज ऑल्सो देयर। अब कौन सी बुक्स हैं जिनसे आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी इनसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में 3 बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जो फिजिकल बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें एक प्रॉब्लम है कि वो जो बुक्स हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपसे कह देते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं बैंक के एग्जाम्स के लिए, इनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर लो। बट अब वो पैटर्न नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। इसलिए जो बुक्स कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन है वो आजकल एग्जाम में पूछे ही नहीं जा रहे। इसीलिए स्टूडेंट्स उनसे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, बट एग्जाम में जब देखते हैं वो जाके तो अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बुक से बहुत अच्छा हार्डवर्क, बहुत सारी प्रैक्टिस करी होती है, बट वैसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्जाम का लेवल चेंज हो चुका है। आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बुक्स का मतलब क्या है? बुक्स से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैथ्स और रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस के साथ साथ आपको लर्न भी करना होता है। इंग्लिश के लिए जो 3 है वो मैं आपको बुक्स बता रहा हूं जिनसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। इस नाम से एक डिजिटल बुक आती है, ई बुक आती है, इससे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आजकल लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मैं इस बुक को फॉलो करता था। मैं डेली इसमें से 5 सेट प्रैक्टिस करता था RC के। एक दिन मैं RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 5 सेट कर लेता था। नेक्स्ट डे मैं क्या करता था, इसी ई बुक में जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है वो मैं 5 प्रैक्टिस करता था। ऐसे ऑल्टरनेट करता हुआ चलता था, उससे मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। सेकेंड बुक कौन सी है? सेकेंड है स्पीड ग्रामर बुक। स्पीड ग्रामर बुक क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ? ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे तो आपको सेंटेंसेस करेक्टली फ्रेम करने होंगे, वरना आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। सेकंड थिंग, जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे स्पेसिफिकली ग्रामर के क्वेश्चन नहीं आते, आपसे एरर डिटेक्शन पूछ लेंगे इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, इस पैराग्राफ में कहाँ पे एरर है। ग्रामर अगर आपकी स्ट्रांग है तभी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड आउट कर पाओगे, वरना आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी इंग्लिश में। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, ये भी एक रीजन है कि आपकी ग्रामर ही स्ट्रांग नहीं है। अब हम स्कूल में वापस जाके 5th 6th 7th 8th की फिर से ग्रामर की सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उसमें आपको मिनिमम 1 ईयर लग जाएगा सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को सीखने में।
बट जो बैंक एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें, वो सारी स्पीड ग्रामर बुक में कवर्ड है, इसीलिए ये मुझे बेस्ट लगी, मैंने इसी से अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो इससे आप डेली 3 पेज अगर पढ़ोगे तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। 1 वीक में आपको थोड़ा सा आपको बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी ग्रामर में एंड आपके मार्क्स में। थर्ड जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बैंक के एग्जाम में ज़्यादा वेटेज मिली हुई है। इस बुक में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं बैंक के एग्जाम की इंग्लिश में, SBI PO IBPS PO दोनों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके हर टाइप के लेटेस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि जो नए पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो भी इसी में मिल जाएंगे। एंड सिनोनियम एंटोनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको वर्ड के मीनिंग्स पता होने चाहिए, वर्ड से सिमिलर वर्ड कौन से हैं, उस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, ये सब भी इसी में कवर्ड है। वो सारे वर्ड्स जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई नया ही वर्ड पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार घुमा फिरा के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कभी SBI PO में पूछ लेते हैं, कभी वही IBPS PO में पूछ लेते हैं, तो वो सारे वर्ड्स इस बुक में कवर्ड हैं। तो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, इसमें से 10 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड इसके साथ 10 वर्ड्स भी आप याद कीजिए, इसमें से 10 वर्ड्स, उनके सिनोनियम एंड उनके एंटोनियम, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग रहे। तो ये जो इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, इनका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन कर जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, यानी कि मैथमेटिक्स पे। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आपको डेली बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ मिस्टेक करते हैं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करते हुए आएंगे, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं आपको उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड आपको एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ना कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। जो मॉक टेस्ट वगैरह हम देते हैं वहां पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड कुछ बच्चे मुझे कोई बुक का नाम बता रहे थे PYQ की, उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। मेमोरी बेस्ड क्या होता है? मेमोरी बेस्ड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड में कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया, उसको उसके एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आया उसने घर पे आके अपने फ्रेंड्स को बताया, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया, या वो जिस कोचिंग में जाता था उन्हें बताया, एंड फिर उन्होंने बाकी सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेके क्वेश्चन बना दिया एंड उसका नाम रख दिया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन एग्जैक्ट पैटर्न का नहीं होता जो एग्जाम में आता है, आपको एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो कहाँ पे मिलेंगे? PYQ की ई बुक मैंने आपको रिकमेंड करी है बैंकर्स यूनिवर्सिटी की, उसमें प्री और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वांट के। मैंने खुद उसी से प्रैक्टिस करी थी। जब आप बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब जाके आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी, आपकी स्पीड बन जाएगी। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं आ रही मैथ्स में, स्पीड तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इट डज नॉट मैटर आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, क्योंकि मॉक के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। तो PYQ की जो ई बुक है मैथ्स की, उससे आप डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स के, 10 क्वेश्चंस कीजिए मेंस के। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक क्वांट की एक ई बुक है, बेसिक क्वांट की ई बुक में से हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पे, उससे डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 1 वीक में आप बेसिक वाली बुक को निपटा दीजिए, उसको फिनिश कर दीजिए एंड उसी के साथ प्रीवियस ईयर वाली करते हुए चलिए। ये 2 बुक्स आपको फॉलो करनी है फॉर मैथमेटिक्स। अब रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में आपको इसी की तरह सेम मैनर में आपको बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं एंड प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करने हैं। सो रीजनिंग में टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग जो है उसमें से डेली 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आज से। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन जब आप बेसिक लेवल के प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। ऐसा नहीं आप बीच में जाके इसकी प्रैक्टिस छोड़ दोगे, आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, भले ही आपका बेस स्ट्रांग भी हो जाए, तब भी जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को करोगे तभी आपका बेस मेंटेन रहेगा। आपको आउट ऑफ टच नहीं हो जाना है बेसिक लेवल से। इसी के साथ जो क्वांट के साथ जैसी ही बिल्कुल रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक है, उसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रीलिम्स के, 10 क्वेश्चन मेंस के आप कीजिए। SBI PO IBPS PO दोनों के एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विद देयर करेक्ट आंसर्स, सब कुछ इसमें अवेलेबल है।
तो मैंने खुद इसी से मैं डेली 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, 10 क्वेश्चन मेंस के प्रैक्टिस करता था। तभी मेरी एग्जाम आते आते मेरी इतनी ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी बन गई थी कि किसी भी क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल जाता था बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने से मेरा बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका था। एग्जाम में जाके कहीं भी आप स्ट्रक फील नहीं करोगे अगर आप इन बुक से डेली मेरी बताई हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है इनसे, वैसे आप पढ़ते हुए चलोगे आज से। तो मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो हम मेंस पे आ रहे हैं, तो जीए, जनरल अवेयरनेस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ है करंट अफेयर्स की, मतलब हमने बस आजकल न्यूज़ में क्या हो रहा है पिछले 6 महीने की पढ़ ली हमने करंट अफेयर्स, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, बस हो गया। ऐसा नहीं है। सिर्फ 40 to 50% जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो करंट अफेयर में से आएंगे, जनरल अवेयरनेस में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये जो चीज़ें जो हैं ये स्टैटिक है, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इस पे भी आपको फोकस बना के चलना है। एक बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, जो है GA 301 MCQ की बुक। जो GA की 301 MCQ बुक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कभी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी किसी और एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को याद कर लोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर जाओगे, क्योंकि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, वैसे तो जो भी आएगा आप उसको क्विकली सॉल्व कर लोगे। जब मैं एग्जाम देने गया तो इस बुक में से मेरे 4 क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, एग्जैक्ट सेम टू सेम पूछ लिए गए थे जब मैं IBPS PO का मेंस दे रहा था। SBI PO में मेरे थोड़े कम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे इस बुक में से, बट IBPS PO मेंस में मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हो गए थे। तो टॉप 301 GA MCQ की जो ई बुक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। इससे आप डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस कीजिए। एंड इसमें जो फैक्ट्स वगैरह दे रखे होंगे, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं तो वो आपको इंटरेस्ट रेट कभी भी याद नहीं करने होते। इंटरेस्ट रेट जैसे कि CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको याद नहीं करना है आपको बस एग्जाम से एक दिन पहले CRR को चेक करना है गूगल पे, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने बुक में एक बार याद कर लिया एंड फिर आप एग्जाम में जाके आप फंस गए। आपको एग्जाम से एक दिन पहले सारे इंटरेस्ट रेट पढ़ने पड़ेंगे दोबारा। करंट अफेयर की कहाँ से प्रिपरेशन करनी है? करंट अफेयर के लिए यूट्यूब एक इनफ सोर्स है। यूट्यूब को आपको अगर यूज करना ही है तो आप उसको यूज कीजिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर आपको जो भी पढ़ाए जाएंगे वो एक्चुअल में वही हो रहे होंगे, तो उसमें कुछ एग्जाम लेवल वाली बात नहीं रहती। करंट अफेयर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, डेली और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस आप देख सकते हो, बट डेली बेसिस पे आधे घंटे से ज्यादा टाइम आप करंट अफेयर को मत डिवोट कीजिए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स घंटों वेस्ट करते रहते हैं अपने नोट्स बनाने में करंट अफेयर के। उतना टाइम अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे देते तो एक्चुअल में आपका सिलेक्शन हो जाता। मेरी बताई हुई अगर आप इस जो मैं आपको बता रहा हूँ इन बुक से कैसे प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से अगर आप कर लेते। नेक्स्ट थिंग आफ्टर करंट अफेयर्स एंड कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, देयर इज कंप्यूटर एबिलिटी। कंप्यूटर एबिलिटी की कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी बुक्स बताई ये सब डिजिटल बुक्स हैं। मैंने इनसे अपनी प्रिपरेशन जो करी थी वो मोबाइल फ़ोन पे ही करी थी, तब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं मोबाइल फ़ोन पे ही पढ़ता था। इनसे ईजिली मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। मैंने फिजिकल बुक्स इसलिए प्रेफर नहीं करी क्योंकि जो फिजिकल बुक्स हैं, मैंने जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया, वो आउटडेटेड कंटेंट है। उसमें जैसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में अब नहीं आ रहे। भले ही वो आपसे कह देंगे लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट एडिशन, बट वो लेटेस्ट नहीं होता। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है एंड वो जो है वो 10 साल से स्टैंडर्ड बुक्स चलती हुई आ रही हैं। अब आपको कंप्यूटर एबिलिटी का बता रहा हूं मैंने ये सारी बुक्स अलग अलग परचेज नहीं करी थी। मैंने एक सिंगल कोर्स ले लिया था जो है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। उसमें सारी की सारी जो बुक्स मैंने आपको बताई अभी तक सारे सब्जेक्ट्स की वो भी थी, एंड इसी के साथ जो बाकी चीजें हैं और एडिशनल सोर्सेज हैं वो भी थे। कंप्यूटर एबिलिटी का कंप्लीट कोर्स इसमें गिवन है। इसी के अंदर सारे कंप्यूटर एबिलिटी के इंपॉर्टेंट लेसन्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पिछले साल में पूछे जा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें डिटेल में कवर्ड हैं विद देयर आंसर्स। तो कंप्यूटर एबिलिटी की पूरी प्रिपरेशन मैंने इसी के अंदर से करी थी। इस कोर्स में मुझे सारी बुक्स भी मिल गई थी एंड साथ में कंप्यूटर एबिलिटी भी मिल गया था। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है, यानी कि इंटरव्यू की भी आपकी पूरी जो तैयारी है, right from your dressing sense to your everything, your questions, how to conduct yourself in your interview, everything इसमें सिखाया हुआ है इस कोर्स में। तो इसमें आपको और भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्री और मेंस
दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में हो जाएगी। इसमें सारी की सारी ई बुक्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो टॉप 301 MCQ बताई, कंप्यूटर एबिलिटी कोर्स, एवरीथिंग इन दिस वन। एंड अगर आप और भी एग्जाम्स को दोगे जैसे कि RBI वगैरह, तो उसमें फाइनेंस पे ज़्यादा कवर्ड होता है, फाइनेंस को ज़्यादा कवर करते हैं, तो फाइनेंशियल थिंग्स भी इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगी। वन मोर एस्पेक्ट में जो आपको फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि इस कोर्स में एक चीज़ और मुझे मिल गई थी कि शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो लेसन थे। यानी कि मैथ्स में मुझे लंबी लंबी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है जो मैं यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करता था पहले। तो मुझे ये एक बात समझ में आ गई थी कि यूट्यूब से सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जाएंगे तो वही सारे कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सीखे, तो फिर डिफरेंस कहाँ रह गया। तो इस कोर्स में मुझे शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिल गई, कैसे 10 से 12 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके इसमें वीडियो लेसन्स होते हैं। अब जैसे जनवरी अभी चल रहा है तो अभी इन्होंने थोड़े से वीडियो लेसन स्टार्ट कर दिए होंगे, अपने लेटेस्ट क्लासेस इनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे। एंड विद टाइम ये लोग और क्लासेस ऐड करते रहते हैं, यानी कि जो कोर्स है वो अपडेट होता रहता है बार बार। अभी जैसे आपका SBI क्लर्क मेंस हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग थोड़े पैटर्न और क्वेश्चंस ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक खरीदी उसमें आप क्वेश्चन पढ़ते रहे। इसीलिए डिजिटल बुक्स एंड डिजिटल कोर्सेज मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि ये लोग अगर अपडेट करते रहते हैं अपने कोर्स को तो हम लोग लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ हमारी टच मेंटेन रहती है, एग्जाम में जाके हम फंसते नहीं है। तो जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है इससे मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों की इसमें वीडियो लेसन भी है, तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दी जाती हैं जल्दी से। ज़्यादा आपको घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को समझने में। जल्दी से आपको शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्मूले, क्या बेसिक कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में, वो सब इसमें वीडियोस में कवर्ड है। एंड इसी के साथ ये सारी बुक्स एंड इनसे जैसे प्रिपरेशन करनी है वो मैंने आपको बताई दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अगर करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप SBI PO 2024, IBPS PO 2024 दोनों एग्जाम्स में सिलेक्शन ले जाओगे, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करके चलोगे। सो ये है वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी दे दी मैंने आपको। वैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बुक्स के ऊपर दी। सो बुक्स मैंने आपको बता दी, ये सब डिजिटल बुक्स हैं, इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलरेडी बहुत से ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो 1 जनवरी 2024 से इसको स्टार्ट कर चुके हैं। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। क्या बेस्ट टाइम है? जो बेस्ट टाइम है वो ऑलरेडी निकल चुका है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर आज से आपने इस तरीके से इन बुक्स से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट।